सबसे छोटी बेटी बची 16वें नंबर की, जिसका नाम था देवी सती। जब सती विवाह के योग्य हुई तो सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ निश्चित किया। भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। माता सती का विवाह के पश्चात भगवान भोलेनाथ कैलाश लेकर आए। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, सती से विवाह हुआ है, लेकिन गृहस्थी का पालन कैसे करना चाहिए, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है। बहू का व्यवहार सास के साथ कैसा होना चाहिए, बहू का व्यवहार ससुर के साथ कैसा होना चाहिए, ससुर का व्यवहार बहू के साथ कैसा होना चाहिए, सास का व्यवहार बहू के साथ कैसा। हम लोग कहते हैं हमारी बहू ऐसी है, ठीक है, मानते बहू बहुत खराब हो सकती है, लेकिन आप बहू को क्या मानते हो, बेटी। बहुत लोग हमारे आप तो बेटी मानते हैं। अब आप बताओ, आपकी बेटी खतरनाक होती है तो क्या करते हो, समझाते ही हो तो ना। यदि हम बहू को भी बेटी माने तो गलती बच्चों से होती है, समझाइए। जब महाराज दशरथ जी जानकी जी को जनकपुर से लेकर आए, जनकपुर से लाते ही महाराज दशरथ जी ने कौशल्या माता जी से पूछा, आपकी बहू आई, आप बहू को रखोगे कैसे। कौशल्या अम्बा ने कहा, बहू लड़कनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई। जैसे ये पुतली पलकें पुतली को रखती हैं, आंखों को रखती है, कचरा जब आता है तो सबसे पहले पलकें अपने ऊपर कचरा को लेती हैं, आंखों के अंदर नहीं जाने देती। ऐसे कभी दुख आएगा तो दुख मैं लूंगी, अपने बेटी को दुख नहीं होने दूंगी। और जब जानकी जी से पूछा गया कि तुम सासू की सेवा कैसे करोगी, माता जानकी ने कहा, आज के बाद मेरा सर्वस्व सब कुछ सर्वस्व मेरी माता कौशल्या अम्बा होंगी। यदि मेरी माँ मुझे डांटेगी भी तो मेरी वहां वाली माँ भी तो डांटती थी। यदि आपकी सासू डांटे तो ये सोचना चाहिए हमारी माँ भी तो डांटती थी गलती होने पर। क्या हमने कभी अपनी माँ से आस्था कम किया, सासू से आस्था कम क्यों करना यदि सासू डांटती है तो गृहस्थी में कैसे जीना है ये राम कथा हमें सिखाती है। शिव जी ने सोचा सती आई है, सती को गृहस्थी का नहीं मालूम, क्यों ना सती को मैं राम कथा सुनवाऊं। अब राम कथा के जो दाता हैं वो भोलेनाथ हैं, लेकिन शिव जी समझ गए मेरे द्वारा सती कथा सुनने वाली नहीं। पति कोई बात समझाए माताओं को समझ में आ ही नहीं सकती, बोलो राधे राधे। अब पड़ोसी कोई समझाए तो अरे वो तो बड़ा अच्छा समझा रहा था, बड़ा अच्छा आदमी है। दूसरे के स्वामी लोग सबको अच्छे लगते हैं, बोलो राधे राधे, और अपने वाले के अंदर सबको कमी लगती है। क्षमा करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुण हमारे पति के अंदर है वही हमारे काम आएंगे, जो पैसे हमारे पति के अंदर है वही हमारे काम आएंगे, दूसरे के लिए अपने में रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए मैं कथा किसी संत के पास लेके जाऊं। समय चल रहा था त्रेता का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हुए वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को भजरिस पानी, शंभु गए को भजरिस पानी, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषिया के सर जानी, पूजे ऋषिया की सर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज रस पाही।
कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के आश्रम भगवान भोलेनाथ गए। अगस्त ऋषि ने बड़ा स्वागत किया है। महाराज आप पधारे हैं, साथ में कौन आया? जगत की जननी जगदम्बा माता सती आई हैं। ऐसा देख प्रसन्न हो गई। कुंभज ऋषि ने पूजन किया, सम्मान किया। सती की भावना कम हो गई। जो मेरी पूजा करे वो कथा क्या सुनाएगा? जो मेरी पूजा कर रहा वो कथा क्या सुनाए? इनके पास कथा सुनाए, ये कथा सुनाए। पार्वती जी को विश्वास, सती जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी ने कथा मांगी है, कथा शुरू हो गई। 9 दिन कथा चली। सामने भोले बाबा और माता सती बैठी हैं व्यासपीठ पर। कुंभज ऋषि बैठकर कथा सुनाए। कथा पूरी हो गई। 9 दिन सुनी, महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कथा सुनकर सुख माना, लेकिन भगवत प्रेमियों सती ने कथा को सुना ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, कथा पंडाल में बैठना अलग विषय है और कथा सुनना अलग विषय है। बैठे तो आप बहुत लोग हो, लेकिन कथा कुछ ही लोग सुन रहे हो। कुछ लोग तो आनंद है, कुछ लोग बुलावा, कुछ लोग कुछ, हम अलग अलग भाव से आए, लेकिन कथा सुनना अलग विषय है। माता सती ने कथा नहीं सुना। शिव जी ने कहा आपने मुझे कथा सुनाई है, दक्षिणा देनी चाहिए। मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं? कुंभज ऋषि ने कहा महाराज दक्षिणा वही देनी चाहिए जो सामने वाले के काम आए। मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा जरूर, आप मांगिए क्या चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा मुझे दक्षिणा चाहिए, कथा के बदले आप मुझे कथा दे दीजिए। अभी मैं व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहा था, अब आप व्यासपीठ पर बैठिए और मैं कथा सुनूंगा और आप मुझे कथा सुना दीजिए। कथा के बदले कथा दे दीजिए। शंकर जी अब व्यासपीठ पर बैठे, कुंभज ऋषि सामने बैठे, माता सती सामने बैठी। फिर कथा चालू हुई। फिर 9 दिन कथा चली। अब सती कथा इसलिए नहीं सुनी, स्वामी जी तो कथा कर रहे हैं, कथा सुनना होगा तो जाके घर में ही सुनेंगे, इतनी दूर आकर कथा सुन। फिर सती ने कथा नहीं सुनी। 18 दिन निकल गए। भगवान भोलेनाथ चलने लगे। जब आई थी सती जी तो जगत की जननी जगदम्बा बनकर आई थी। जब सती जी गई तो जगदम्बा नहीं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शिव जी के साथ अब कौन जा रहा है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। सती नहीं, जगत की जननी नहीं, जगदम्बा नहीं, शिव की पत्नी नहीं, दक्ष की बेटी जा रही है। नाम तक नहीं लिया। तो भगवान का भक्त नहीं, उसका नाम लेना भी ऐसा नहीं है कि माता सती भक्त नहीं है, भक्त तो हैं, लेकिन कथा में उनकी आस्था आज नहीं बनी, नहीं सुना। शिव जी ने सोचा कथा का महत्व है, किसी न किसी रूप में भगवान का दर्शन का अनुभव होना, दर्शन होना, ये कथा का लाभ है। मैंने कथा सुनी, क्या मेरे को प्रभु के दर्शन होंगे? त्रेता का समय था, राम जी का अवतार धरती पर हो गया था। राम जी जंगल में वनवास हो गया, माता जानकी का हरण हो चुका था और उस समय राम जी रोते बिलखते हुए जानकी जी का अन्वेषण कर रहे, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं।